स्टूडेंट, मैं दुर्लभ IBS कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने लॉकडाउन में ट्रेन को चालू करा था, ठीक, आज उसी ट्रेन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेन को छोड़ा था उसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन को चालू करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब दो केसेस देखे थे उसमें, कि जब कोई एक ट्रेन किसी पोल या किसी मेन को क्रॉस करता है तब वो कितनी डिस्टेंस तय करता है, तब वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करता है। सेकंड केस क्या देखा था, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज या किसी अनदर ट्रेन को क्रॉस करता है तब वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तब वो खुद की लेंथ और जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को, उसके लेंथ के बराबर डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, तो इन दो केसेस के बेसिस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे और कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको ट्रेन की रिलेटिव स्पीड के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में हर बार आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ट्रेन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, ट्रेन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई होता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिव स्पीड ऑफ अ ट्रेन। रिलेटिव स्पीड ऑफ अ ट्रेन, जैसे कि बात करें रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड के केस में दो केस होते हैं। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड के केस में हम दो केस पढ़ेंगे, केस फर्स्ट और एक केस सेकेंड। केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट क्या है, जब डायरेक्शन क्या हो आपकी सेम, जब डायरेक्शन क्या हो, जब दोनों ट्रेन की डायरेक्शन क्या हो, सेम, दोनों ट्रेन की डायरेक्शन क्या हो आपकी सेम। कैसे समझो, जैसे ये एक आपका ट्रेन है, ठीक, इस ट्रेन की लंबाई है x मीटर, ठीक है, x किलोमीटर समझ लो, और इस ट्रेन का स्पीड है अल्फा किलोमीटर पर आवर, अल्फा किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये आपका ट्रेन नंबर 1। सेकेंड एक ट्रेन लेते हैं अपन, ट्रेन नंबर 2 जो रेड कलर की है। ठीक है, इस ट्रेन की लंबाई आपकी y किलोमीटर, ठीक है, और इस ट्रेन का स्पीड है बीटा किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, रिलेटिव स्पीड मतलब एक के सापेक्ष दूसरे की गति या एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब जैसे ट्रेन 1 के रिस्पेक्ट में ट्रेन 2 की स्पीड क्या है, ट्रेन 2 के रिस्पेक्ट में ट्रेन 1 की स्पीड क्या है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर मैं यदि आपसे डिस्टेंस पूछूं कि इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस ट्रेन की लंबाई x है, इस ट्रेन की लंबाई y है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि सर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस होगी x प्लस y किलोमीटर, x प्लस y किलोमीटर। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड की बात करें, तो जब भी दो स्पीड आए तो उस टाइम हम किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। इस चीज़ को दिमाग में रखना, जब भी दो स्पीड की बात आए तो हम किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में भी दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कैसी है। यदि दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो आपकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, आपकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो इसमें यदि मैं आपसे स्पीड पूछूं तो अल्फ़ा माइनस बीटा किलोमीटर पर आवर, अल्फ़ा माइनस बीटा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर मोड लगा लो, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ठीक है, तो यदि डायरेक्शन सेम हो, यदि दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर मोड में। ठीक है, बड़े में से छोटा, हमको पता नहीं कि अल्फ़ा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो जो बड़ा होगा हम उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे जब डायरेक्शन सेम रहेगी। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड केस है आपका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो,
जब दो ट्रेन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में। अब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगी, जैसे ये एक ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, आमने सामने वाला, तो इसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। और एक अपोजिट डायरेक्शन कैसे हो सकता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है, मतलब जब गुस्सा होकर दो दिशा में निकल जाते हैं ना दो ट्रेन, ठीक है, तो ये हो गया गुस्से वाली कंडीशन, ये अपनी डायरेक्शन में, ये अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में भी दो केस बनते हैं, ठीक है, एक फेस टू फेस, एक बैक टू बैक, ठीक है, एक फेस टू फेस बनता है और एक बैक टू बैक बनता है, ठीक है। वही वाली कंडीशन, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है, इसकी लंबाई x, इसकी लंबाई y, इसका अल्फ़ा, इसका बीटा, इसकी स्पीड भी अल्फ़ा और इसकी स्पीड बीटा। तो यदि मैं इस केस में आपसे डिस्टेंस की बात करूँ, यदि मैं आपसे इस केस में डिस्टेंस की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, सर डिस्टेंस कोई सा भी केस हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो इस केस में भी डिस्टेंस क्या आएगी, x प्लस वाई, इस केस में भी डिस्टेंस क्या आएगी, x प्लस वाई। यदि मैं आपसे स्पीड की बात करूँ तो आप बोलोगे सर स्पीड के केस में हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। जब हमको दो स्पीड दे के रखे तो हम उसमें किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। और रिलेटिव स्पीड निकालते समय किस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि डायरेक्शन कैसा है, कि डायरेक्शन सेम है कि डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन सेम हो तो क्या करोगे, माइनस, और डायरेक्शन यदि अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किलोमीटर पर आवर, अल्फ़ा प्लस बीटा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है, किस केस में, अपोजिट के केस में। और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी, किस केस में, डायरेक्शन सेम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, किस केस में, जब डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का बेसिक आपको बताया मैंने कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड मतलब एक के सापेक्ष दूसरे की चाल या एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की चाल, तो क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। दो स्पीड है, दोनों स्पीड की बात आए तो कौन सी स्पीड की बात करोगे, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड को सॉल्व करते टाइम किस चीज़ को माइंड में रखोगे कि उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो उसमें क्लियर कर दिया कि एक ही दिशा में, मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 40 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तेज गति वाली मतलब 80 की स्पीड वाली 44 की स्पीड वाली रेलगाड़ी को 40 सेकेंड में क्या करती है, पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है समय दे के रखा है, आपको लंबाई निकालना है। तो सर समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि टाइम कितना दे के रखा है आपको, तो आप बोलोगे सर दोनों ट्रेन एक दूसरे को 40 सेकेंड में पार करता है, तो टाइम आपको 40 दे के रखा है। मैंने बोला था डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो देखना दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की डिस्टेंस आपको ऐड करनी है। तो एक ट्रेन की डिस्टेंस आपको देख रहे कि 250, आपको पहली गाड़ी की डिस्टेंस निकालना है। तो माना कि पहली गाड़ी की लंबाई कितनी है x और दूसरे का कितना दे के रखा है 250, ठीक है, अपॉन में स्पीड। अब स्पीड में कौन से स्पीड की बात करेंगे, सर दो स्पीड आ रहा है तो इसमें रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड में किस चीज़ को माइंड में रखेंगे, डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन उसने सेम देके रखा तो स्पीड जुड़ेगा कि घटेगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो 80 माइनस 44 है ना, 80 माइनस 44। अब थोड़ा सा अपन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में देख के रखा है, स्पीड काय में देकर रखा, किलोमीटर पर आवर में देकर रखा है और बाकी सब मीटर में देकर रखा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते, 5/18 का मल्टीप्लाई करते, 5/18 का मल्टीप्लाई करते। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, 40 बराबर x प्लस 250 अपॉन में 36 इंटू 5/18। इससे दो बार कैंसिल आउट होगा तो 5 दूनी 10 हो गया आपका 400
बराबर x प्लस 250 और एक 400 में से गए तो 0, 5, 3, 1, 150 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी 150 मीटर, जो कि आपका पहला नंबर ऑप्शन है। ठीक है, जो कि आपका पहला नंबर ऑप्शन है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, इसलिए इन क्वेश्चनों को मैं आज शुरुआत में ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम बेसिक से चालू करेंगे और इसको हाई लेवल में जाके फिनिश करेंगे। पहले आपका बेस मजबूत कर लो कि आपने जो समझ में आया उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत था आपके सामने, उसी कॉन्सेप्ट पर उसी तरीके से एक बार उसको वीडियो को पोस्ट करके आप खुद करने की कोशिश करिए। क्या लिखा है? दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 110 मीटर और 90 मीटर है। क्लियर है? ठीक है, मतलब डिस्टेंस से लंबाई ये जुड़ेगी, सही है, इतना तो माइंड में क्लियर हो गया। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा है मतलब रिलेटिव स्पीड की बात कर रही है मैं, एक ही दिशा में जा रहा है मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। यदि तेज गति वाली रेलगाड़ी 40 किलोमीटर और धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 144 सेकंड में पार करता है। ठीक है, एक की स्पीड देके रखी, दूसरी की स्पीड देके नहीं रखी है, लेकिन दोनों का टाइम देके रखा कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है? 144 सेकंड में पार करती है। तो धीमी वाली रेलगाड़ी की आपको चाल बताना है। ठीक है, तो वहीं से गाड़ी चालू करते हैं अपन, ट्रेन चालू करते हैं। सर ट्रेन में टाइम देके रखा है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में, दो स्पीड की बात हो रही, तो हम कौन सी स्पीड की बात करेंगे? रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। आपको देके रखा 144 सेकेंड, 144 लिख दो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा तो 110 प्लस 90 हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस। तो आप क्या लिखोगे? उसकी स्पीड मान लो आप बीटा, जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसकी स्पीड क्या मान लो आप? बीटा। अब एक चीज़ बताओ, बीटा में से 40 को माइनस करोगे कि 40 में से बीटा को माइनस करोगे? ठीक है, बीटा में से 40 को माइनस करोगे कि 40 में से बीटा को माइनस करोगे? तो एक चीज़ याद रखना कि तेज रेलगाड़ी तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, धीमी रेलगाड़ी मतलब स्पीड कम, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि उसके आगे हमने मोड लगाया था। मोड मतलब वो चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो चीज़ आपकी कभी भी, वो डिफरेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 40 माना कि दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? बीटा, तो इसको बीटा मान लो। एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो बीच में क्या लगा दिया? माइनस। अब वही वाली बात सर, ये किलोमीटर प्रति घंटे में देके रखा है। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में देके रखा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लो। तो इसको यदि करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18, तो 18 इधर आएगा, तो इसको मैंने ऊपर लेके गया, 18 को ऊपर लेके गया। तो इसको सॉल्व करते अपन, ये कितना आया आपका? 144 बराबर ये हो गया 200 × 18, 40 माइनस बीटा इंटू 5, 5 1 × 5, और ये आपका हो गया 5 का 20। इसके बाद 18 से इसको काट दो तो 18 8 144। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करें तो 8, 40 माइनस बीटा बराबर 40 बराबर कितना है? 40। इसको यदि करेंगे 8 चौक 32 माइनस बीटा बराबर 40, यहाँ पर कर रहा हूँ तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा बराबर आ गया 320 माइनस 40। ठीक है, 320 माइनस 40, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर 8 का गुणा करा तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, 8 बीटा बराबर आपका आ गया 280, बीटा बराबर आ गया 280/8, तो 8 या 24 का 4 और 8 पंजे 40, 85 किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, 85 किलोमीटर पर आवर ही आपका क्या है? आंसर। आया समझ में किस तरीके से करा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस को ऐड करा और रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में है तो क्या करा हमने? माइनस करा, और सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक रेलगाड़ी ए की लंबाई अपनी विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 50% अधिक है। ठीक है, 50% क्या है? अधिक है। तो यदि रेलगाड़ी ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो बी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बी रेलगाड़ी की क्या करिए? लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखना
इसमें टाइम स्पीड का क्वेश्चन है लेकिन इसमें परसेंटेज को इंक्लूड करा, तो परसेंटेज को पहले हम सॉल्व करते, कैसे करते समझना। मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज आ जाए तो कभी भी परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हो। परसेंटेज को सबसे पहले आप बना लो फ्रैक्शन, परसेंटेज को क्या बना लो, फ्रैक्शन, ठीक है। 50% मतलब 1/2, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कभी भी का या से आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। और इस परसेंटेज को पढ़ते कैसे हम, इस परसेंटेज को इस तरीके से पढ़ा जाता है कि 2 का 50% 1 होता है। कैसे पढ़ते, 50% मतलब 1/2, इसको पढ़ेंगे कैसे कि 2 का 50% 1 होता है, ठीक है। तो यदि आप देखें कि उसके बाद मैंने बताया था कि कभी भी का या से जिसके साथ लिखा हुआ आ जाए वो हर को निरूपित करता है, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप देखिए क्या लिखा है, रेलगाड़ी ए की लंबाई विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी बी की, का या की किसके साथ लग रहा है, बी के साथ, मतलब रेलगाड़ी बी की लंबाई से 50% अधिक है। तो जिसके साथ का या से या की लिखा आ जाए वो किसको निरूपित करेगा, हर को निरूपित करेगा। मतलब ऊपर वाला हर, नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर। तो ये नीचे वाला क्या जाएगा, बी। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है, 2, ठीक है। तो 2 का 50% कितना होता है, 1। तो 1 क्या है, अधिक है, 50% अधिक है। तो 2 का 50% 1 अधिक है, मतलब 1 की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 3। 2 में 1 अधिक कितना होगा, 3। तो आपकी 1 की लंबाई कितनी आ गई, 3, ठीक है। ये तो रेशो में आया, इसको क्वांटिटी बनाने के लिए किसी कॉमन फैक्टर का गुणा कर देते। तो यहाँ पर भी x का गुणा कर दो, यहाँ पर भी x का गुणा कर दो। तो रेलगाड़ी a की लंबाई कितनी आ गई, 3x, और रेलगाड़ी b की लंबाई कितनी आ गई, 2x। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ। परसेंटेज सॉल्व करना आ गया, कैसे करा, ठीक है। इस 50% को ऐसे डील करा कि रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है, 2x, और रेलगाड़ी ए की लंबाई कितनी है, 3x, ठीक है। इसके बाद देखना उसने समय दे के रखा था, वही समय बराबर होता है दूरी अपॉन रिलेटिव स्पीड, दूरी अपॉन रिलेटिव स्पीड। समय कितना दे के रखा था, 115 सेकंड दे के रखा था ना, ओनली 15 सेकंड, 100 नहीं, 15 सेकंड दे के रखा था। टाइम लिख दिया, दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। तो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, और रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। तो रिलेटिव स्पीड ऐड करोगे दैट इज 40 प्लस 32 इंटू किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। और आपको ऑप्शन का में देकर रखा मीटर में, तो इसको चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे, 5/18। तो 18 को ऊपर गुणा कर दो, या अपॉन में आएगा तो ऊपर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। 15 बराबर 5x इंटू 18 बटे, ये आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका 7 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये चौक 72, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 15 चौक 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, ठीक है। आपको किसकी लंबाई निकालना है, बी रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो बी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 2x। तो बी की लंबाई कितनी है, 2x, और x की वैल्यू कितनी है, 60। तो 2 इंटू 60 कितना हो गया, 120 मीटर। तो आपकी रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है इसका सही आंसर। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो इसको एक बार, क्या लिखा है बताते फिर। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी है, ठीक है। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई याद करो, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई सेम है तो एक का निकालोगे तो दूसरे का भी वही होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी है, ठीक है। तो वही से चालू करते, एक समान रेल की लंबाई है, तो माना कि वो लंबाई मैंने कितनी मानी, x, लंबाई कितना माना मैंने, x, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई यदि 1 से, तो दूसरी की भी कितनी होगी, x ही होगी, दूसरी की भी कितनी होगी, x ही होगी, ठीक है। वही टाइम बराबर होता है सर डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। टाइम कितना दे के रखा, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में।
ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस क्या होगा तो आप बोलोगे कि सर दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, दैट इज 2x। रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, माइनस होगा, दैट इज 56 माइनस 46 किलोमीटर पर आवर में। और ऑप्शन काय में दे के रखा है, मीटर में दे के रखा, तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, तो 5 नीचे 18 ऊपर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 36 बराबर 2x इंटू 18 अपॉन में 10 इंटू 5। ठीक है, 18 कम 18, 18 दूनी 2 से 2 कट गया और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर। ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। आया, समझ में आया कैसे करें इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखते कुछ अच्छे क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, DDLJ वाले पिक्चर। DDLJ पिक्चर देखा है ना, काजोल वाले, काजोल जब ट्रेन के साथ भागती है उस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जब ट्रेन के साथ भागता है, जब एक व्यक्ति ट्रेन के विपरीत दिशा में भागता है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो DDLJ वाले पिक्चर को कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ट्रेन एक ही दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है को क्रमशः 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार करती है। 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ठीक है, ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको मैं पहले बेसिक से करके बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कैसे इसको हैंडल करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक की बात करें तो जो निकालना है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स। तो माना कि ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल आपकी मान लो एक्स। ठीक है, ट्रेन की चाल कितनी मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, पहले वाला देखते क्या बोल रहा है, एक ट्रेन एक ही दिशा में भाग रही है। ठीक है, तो एक ही दिशा में भाग रही है मतलब रिलेटिव स्पीड की बात हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो एक ही दिशा में भाग रही है, तो हम अलग अलग बंदे को पकड़ते हैं। सबसे पहले एक बंदा है जिसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो इस ट्रेन इसको कितने सेकंड में पार कर लेती है, क्रमशः 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ से यदि पहला कॉन्सेप्ट देखा जाए तो क्या आएगा, वही टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो टाइम कितना देके रखा है, फर्स्ट केस बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस, और यहाँ से सेकंड केस की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में टाइम कितना देके रखा है, 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है, अब ट्रेन किसी बंदे को पार करता है तो उस टाइम डिस्टेंस कितनी होती है, जब ट्रेन किसी बंदे को पार करता है तो उस टाइम डिस्टेंस कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस उतनी होगी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई मैंने माना d, ट्रेन की लंबाई मैंने माना d, क्योंकि उस टाइम आप व्यक्ति की तो डिस्टेंस लेते नहीं हो। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई d। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो रिलेटिव स्पीड की बात करें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x और लड़के की स्पीड कितनी है, 5, तो x माइनस 5। ठीक है, यहाँ से यदि d की वैल्यू निकालो तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 10x माइनस 5, 10x माइनस 5। ठीक है, सेकंड केस समझो, यही वाली ट्रेन है जो दूसरे व्यक्ति को भी पार करता है। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है, 11 सेकंड में पार करता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये सेकंड है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसको भी आवर में बदल लो, इसको भी आवर में बदल लो। तो सेकंड को आवर में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, सेकंड को आवर में बदलने के लिए 3600 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इस सेकेंड को यदि आवर में बदलना है तो 3600 का क्या करोगे, भाग लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे भी क्या आएगा आपका यहाँ पर नीचे भी आएगा आपका 3600। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो टाइम कितना, 11 सेकेंड, इस 11 सेकेंड को आवर में बदल लो तो 11/3600 बराबर डिस्टेंस की बात करो तो इसमें भी ट्रेन लड़के को पार कर रहा तो डिस्टेंस क्या आएगी, बस ट्रेन की लंबाई आएगी। ट्रेन की लंबाई आपने कितना माना, d, ट्रेन की लंबाई कितना माना, d।
ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इस केस में भी देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड माइनस होगा। तो x माइनस दूसरे लड़के की स्पीड कितनी है 7, तो 7 किलोमीटर। यहाँ से भी d की वैल्यू निकालो, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 11/3600, और ये आ जाएगा x माइनस 7। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों इक्वेशन क्या होंगे, आपस में बराबर। तो 10x माइनस 5 अपॉन में 3600 बराबर 11x माइनस 7 बटे 3600। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3600 से 3600 कैंसिल आउट, और ये कितना आ गया 10x माइनस 50 बराबर 11x माइनस 77। तो 10 में 11 में से 10 गया तो x, और 77 में से ये गया तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x क्या माना था आपने, ट्रेन की चाल मानी थी, तो ट्रेन की चाल कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, ठीक है। आगे देखें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखो, इसमें एक ही सवाल को दो बार करना पड़ रहा है। देखना, बेसिक से यदि करोगे तो एक ही सवाल को आपको दो बार करना पड़ रहा है, ठीक। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए, ठीक है। उससे आपके क्वेश्चन को दो बार करने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखना, इस क्वेश्चन को हम रेशो से कैसे करते देखिए। पहला बंदा था, पहले बंदे की स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। जो दिक्कत रखा वो लिख लो स्पीड। तो पहले बंदे की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे बंदे की स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आराम से समझना क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइम दे के रखा है, टाइम कितना है, पहले बंदे को कितने सेकंड में पार करता है 10 सेकंड में, और दूसरे बंदे को कितने सेकंड में पार करता है 11, ठीक है। यदि मैं आपको डिस्टेंस निकालने बोलूँ कि डिस्टेंस क्या आएगा, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम मतलब इसकी स्पीड कितनी है 5 और टाइम कितना लगा 50, इसकी स्पीड कितनी है 7 और टाइम कितना लगा 11, तो ये हो गया 77, ठीक है। ये हो गया 77। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यदि वो एक ही दिशा में जा रहा है, तो यदि वो एक ही दिशा में जा रहा है तो डिस्टेंस को क्या करोगे, माइनस करोगे। यदि वो एक ही दिशा में जा रहा है, डिस्टेंस को क्या करोगे, माइनस। तो डिस्टेंस को माइनस करोगे तो कितना आएगा 27, डिस्टेंस को माइनस करोगे तो कितना आएगा 27 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम को भी माइनस करो, टाइम को हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 11 में से 10 गया तो कितना आया 1, ठीक है। मतलब आपका 1 घंटा कर दो उसको, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो ट्रेन है 1 घंटे में 27 किलोमीटर चल रही है। आपकी जो ट्रेन है 1 घंटे में 27 किलोमीटर चल रही है, और 1 घंटे में या 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। 1 सेकंड या 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से बता रहा हूँ, स्पीड लिखा, टाइम लिखा, स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करा तो डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आपको दे के रखेगा ये ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, तो आप डिस्टेंस को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 77 में से 50 गए तो 27, और यहाँ टाइम का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 1। तो मतलब आपकी जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 27 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में 27 किलोमीटर चल रही है, और 1 घंटा या 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये सेकंड में है, आपने इधर किलोमीटर प्रति घंटा कैसे लिख दिया, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए सोचो, इसको सेकंड को मैं आवर बना देता हूँ। तो ये 3600 से भाग दोगे, यहाँ पर भी आप 3600 से भाग दोगे, इसका जो डिफरेंस आएगा उसको भी 3600 आएगा नीचे, ठीक है। उसका जो डिफरेंस आएगा वो भी आएगा 3600 नीचे। अब एक चीज़ देखो 3600 आएगा नीचे, ठीक है। और लास्ट में जब डिफरेंस लोगे तो ठीक, फिर जब इसका गुणा करोगे तो इसके नीचे भी कितना आएगा 3600, इसके नीचे भी कितना आएगा 3600, 27 का डिफरेंस लोगे तो इसके नीचे भी कितना आएगा 3600। तो लास्ट में जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो 3600 से 3600 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3600 से 3600 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपकी गाड़ी 1 घंटे में 27 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
अच्छा कॉन्सेप्ट है, आया समझ में? ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन करते, देखिए। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। क्या देके रखा है, एक ट्रेन एक ही दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, वे क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करते तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। ठीक है, तो वही स्पीड कितना है, पहले वाले की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक को पार करने में 5 सेकंड लगते, दूसरे को पार करने में 7 सेकंड लगते, तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 84। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आया 2 और इसका डिफरेंस कितना आया 34। इसका डिफरेंस कितना आएगा 30, 4 गए तो 6 बच्चे, सॉरी 34। मतलब आपकी गाड़ी 2 घंटे में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपकी गाड़ी 2 घंटे में 34 किलो, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का है ना, तो 2 घंटे में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितनी करेगा, तो 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है स्पीड, 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है स्पीड, तो आपकी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेक करने के लिए आप इसको एक बार बेसिक से भी करके देखिए, तो आपका आंसर कितना आएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। ठीक है, इसको माइनस क्यों करा, क्योंकि देखो उसने बोल रहा है कि एक ही दिशा में भाग रहे हैं। जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो उस टाइम आप डिस्टेंस को क्या करोगे, माइनस करोगे। उस टाइम आप डिस्टेंस को क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो ट्रेन की दिशा में भाग रहा है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने सेकंड में पार करता है उसको, 12 सेकंड में पार करता है। जबकि इसके विपरीत दिशा में, मतलब ट्रेन के सामने से एक लड़का दौड़ते हुआ आ रहा है जिसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसको ट्रेन कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन की बात आ जाए तो अब आप डिस्टेंस को माइनस नहीं करोगे, अब आप डिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर से बता रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में बात आ जाए, दोनों यदि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे तो उस टाइम आपका जो रिजल्टेंट डिस्टेंस आता है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, और जब एक सेम डायरेक्शन में जाए दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इस केस में आप क्या करोगे, जो रिजल्टेंट डिस्टेंस आता है, जो फाइनल डिस्टेंस आता है उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा अपोजिट जैसे आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। तो सेम इसी तरीके से जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों में से कोई भी यदि एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ट्रेन के, तो उस केस में आप डिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो देखते उसी कॉन्सेप्ट करते। पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने सेकंड में पार करता, पहले व्यक्ति को 12, दूसरे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता, वो 10 सेकंड में पार करता है। ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। यदि मैं आपसे डिस्टेंस पूछूँ तो 12 छंग 72, और इसकी स्पीड पूछूँ तो कितना आएगा 50। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस को ऐड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति उसके अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जब जाता है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। तो इस कारण से आप डिस्टेंस को भी क्या करोगे, प्लस करोगे। ये आ गया 2 और ये हो गया 12, 5 12 2। ठीक है, यहाँ पर हमेशा डिफरेंस लोगे, टाइम का क्या लोगे, हमेशा डिफरेंस। तो 12 में से 10 गया तो 2, मतलब आपकी गाड़ी 2 घंटे में 122 किलोमीटर चलती है। आपकी जो ट्रेन है वो 2 घंटे में 122 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, ये हो गया 61 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलेगा, 61 किलोमीटर। ठीक है, और 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, 61 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड कितनी आ गई, 61 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज़्यादा है। एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। जब वह विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में मतलब या तो आमने सामने होगी, या तो बैक टू बैक, या तो फ्रंट टू फ्रंट, या बैक टू बैक, इसे विपरीत दिशा में कहती है। तो जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। और जब वह एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, दो केस देके रखा है, जब विपरीत दिशा में चले तो 20 सेकंड में पार करेगा, तो जब एक ही दिशा में चलती है तो तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन धीमी दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है, 2 मिनट में पार कर लेती है। तो यदि धीमी दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धीमी दौड़ने वाली ट्रेन की चाल कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी? तो तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी? तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप किस तरीके से हैंडल करोगे वो देखो, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़ते से चालू हो जाते हो कि सर क्वेश्चन देखे रखा, फटाफट चालू कर देते, कैसे करके करें। आप क्या करोगे, एक ट्रेन की लंबाई दूसरे ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज़्यादा है, आप एक को x मानोगे, दूसरी ट्रेन की लंबाई x प्लस 120 मानोगे, ठीक है। जब वो एक विपरीत दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जाती है, तो उस टाइम उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस। तो जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उनकी स्पीड क्या होगी, प्लस, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ोगे तो इस 120 मीटर का आपके इस सवाल में कुछ भी काम नहीं है। 120 मीटर का एक सवाल में कुछ भी काम नहीं है। समझो क्यों। जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो उस केस में यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, मतलब ट्रेन द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस होगी, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो दोनों केस में यदि डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। मतलब दोनों केस में जब एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा केस क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों केस में ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। और जब डिस्टेंस सेम रहता है, मैंने आपको शुरू दिन बताया था, 3 रिलेशन बताया था, जब डिस्टेंस सेम रहता है तब टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का उल्टा होता है। जब टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। बताया था, शुरू वाला लेक्चर देखना, कल वाला ही, ठीक है। उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी, जब स्पीड सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो, जब टाइम सेम हो। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तब टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। ये मैंने कैसे पता करा कि डिस्टेंस सेम है, समझो जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उस टाइम डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उस टाइम डिस्टेंस क्या होगी, तो भी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। मतलब दोनों केस में डिस्टेंस क्या है आपका, बराबर है। दोनों केस में डिस्टेंस क्या है आपका, बराबर है। और जब डिस्टेंस सेम रहता है तो टाइम का रेशो स्पीड के रेशो के क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं यदि टाइम का रेशो कितना देके रखा, देखो जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसका रेशो कितना है, 20, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करते हैं। और जब एक ही दिशा में जा रहा है तो उस केस में किसको पार करेगा, उस केस में वो 102 मिनट में पार करता है। 2 मिनट में एक दूसरे को पार करता है। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, दोनों को एक ही कैटेगरी में लिया, ठीक है। यहाँ भी सेकंड देके रखा तो इसको भी सेकंड में बदल लो, ठीक है। इतना तो समझ में आता है ना, ठीक। उसके बाद देखना, ये आपने टाइम का रेशो देख लिया, ठीक है। टाइम का रेशो किसके रेशो के बराबर होगा, स्पीड के रेशो के बराबर, स्पीड के रेशो के अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आपने टाइम का रेशो लिख दिया 20:120। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्पीड का रेशो आएगा। अब स्पीड का रेशो आप कैसे लिखोगे, समझना, दोनों रेशो, अब रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पर अब सिंगल रेशो तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अपन लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने माना कि जो तेज़ गति वाली ट्रेन है उसकी स्पीड v1 है, ठीक है। तेज़ वाली की स्पीड कितनी है, v1 है। और धीमी वाली की स्पीड कितनी है, v2 v1 और v2 मान लिया, ठीक है। जब वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो आप v1 माइनस v2 करोगे, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो v1 प्लस v2 करोगे, ठीक है। और ये चीज़ देखना, ये टाइम का रेशो, तो यहाँ स्पीड का रेशो उल्टा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 20 सेकंड है, 20 सेकंड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। 20 सेकंड मतलब जब
एक दूसरे विपरीत दिशा में जा रहा है तब 20 सेकंड आ रहा है, ठीक। तो उस केस में स्पीड कौन सी आएगी, यहाँ स्पीड उल्टा लिखना है, तो यहाँ स्पीड आएगी जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, v1 माइनस v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये स्पीड का रेशो, उल्टा वाला रेशो लिखा, समझना। अपोजिट वाला के नीचे, ये अपोजिट वाले का टाइम था तो अपोजिट वाले के यहाँ नीचे वाला लिखते हैं, अपोजिट वाले की स्पीड। ये एक ही डायरेक्शन, देखिए और एक बार बता रहा हूँ क्या करा। पहले तो डिस्टेंस सेम था, तो जब डिस्टेंस सेम रहता तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो दोनों क्या होगा, उल्टा होगा। टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो दोनों क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करा, टाइम का रेशो लिखा, सबसे पहले टाइम का रेशो। तो टाइम का रेशो कितना है, जब एक ही दिशा में जा रहा है, ये वाला कौन सा टाइम है, एक ही विपरीत दिशा वाला टाइम है ना, विपरीत दिशा, ठीक है। और ये वाला टाइम कौन सा है, एक ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, एक दिशा वाला, ठीक है। तो ये आपने टाइम का रेशो लिखा, एक विपरीत का लिखा, एक दिशा वाला लिखा। तो विपरीत का टाइम कितना, जब एक दूसरे को विपरीत दिशा में आते तो 20 सेकंड में पार करते, जब एक ही दिशा में रहते तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड हो गया। अब एक चीज़ बताओ, टाइम का रेशो स्पीड के रेशो के उल्टा होता है, तो यहाँ यदि विपरीत का टाइम लिखा तो सामने स्पीड किसकी लिखोगे, एक ही दिशा वाले की लिखोगे। यहाँ यदि विपरीत का टाइम लिखा तो यहाँ पर स्पीड किसकी लिखोगे, एक ही दिशा वाले की। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में होती तो उसकी स्पीड क्या होगी, v1 माइनस v2, ठीक है। और जब यहाँ पर एक ही दिशा वाला टाइम है तो यहाँ पर स्पीड किसकी आएगी, जो विपरीत दिशा होगी उसकी स्पीड आएगी। क्यों, क्योंकि टाइम का रेशो स्पीड का रेशो का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऊपर v1 माइनस v2 और नीचे v1 प्लस v2 लिखा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, ठीक है। अब देखना, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल से इसको सॉल्व कर लो। कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। या तो v1 v2 की वैल्यू कैसे निकाल लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या फिर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर लेना, मैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा के आपको बताता हूँ कैसे लगाओगे। इसको यदि काटोगे तो 20 एकम 20, 20 छंग, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, v1 माइनस v2 और v1 प्लस v2 आ गया 1/6, ठीक है। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल क्या बोलता है, कंपोनेंट डिविडेंड के अकॉर्डिंग जब दो चीज़ या तो माइनस में हो या प्लस में हो, दोनों अपोजिट होना चाहिए। जब दोनों चीज़ माइनस में हो या प्लस में हो, यहाँ पर हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कैसे लगता है, पहले तो दोनों अंश और हर को जोड़ दो, ठीक है, एक बार जोड़ दो और फिर दोनों को घटा दो। यदि पहले एक बार अंश और हर को जोड़ोगे तो v1 माइनस v2 प्लस v1 प्लस v2, एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दो, v1 माइनस v2 माइनस v1 और माइनस v2, माइनस v1 और माइनस v2, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पर वही करोगे तो ये कितना आएगा, एक बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 और 1 7, और एक बार घटाओगे तो 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। इसके बाद देखो v2 से v2 कैंसिल आउट, ठीक है, और यहाँ पर v1 से v1 कैंसिल आउट, ठीक है। ये कितना हो गया 2v1 और ये कितना हो गया माइनस 2v2 बराबर 7/5। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखना, यहाँ पर आपने 1 प्लस 6 करा, फिर नीचे 1 माइनस 6 करोगे तो यहाँ -5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा -5। तो यहाँ पर भी कितना लिखोगे -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो v1 यहाँ पर लिख रहा हूँ v1/v2 बराबर कितना आया 7/5। v1 अपॉन v2 कितना आया 7/5, ठीक है। v1 मतलब तेज गति वाली रेल की चाल और v2 मतलब धीमी गति वाली रेल की चाल, ठीक है। तो धीमी गति वाली रेल की चाल आपको कितना दे के रखा था 45, तो 5 की वैल्यू आपको 45 दे के रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9। आपको किसकी वैल्यू निकालना है 7, तो 7 की वैल्यू 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाया। कंपोनेंट और डिविडेंडो कैसे लगाते समझना, एक बार दोनों को जोड़ दो। तो सबसे पहले मैंने अंश और हर को जोड़ दिया, फिर अंश में से हर को घटा दो, ठीक है। जिन दोनों को जोड़ा उन दोनों को घटा दो। सेम अप्लाई बराबर की इस तरीके यहाँ पर भी करो, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, ठीक है। तो ये 2 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। तो v1/v2 का रेशो कितना है 7/5, ठीक है।
V2 मतलब धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल और V1 मतलब तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी देकर रखी थी 45, तो 5 की वैल्यू 45, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 63। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा ही सेम क्वेश्चन और एक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए एक ट्रेन की लंबाई दूसरे ट्रेन की लंबाई से 140 मीटर ज़्यादा है। जब वह विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर लेती है। जब एक ही दिशा में चलती है तो उनको पार करने में 4 गुना समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल यदि 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। वही वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको पता है कि इस केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। इस केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। रट्टा नहीं लगाना, समझो क्यों सेम है, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो भी वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, दोनों के लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम रहेगा तब टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो दोनों क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो दोनों क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि T1/T2 है, यहाँ पर क्या होगा S2/S में। ठीक है, अब उसने क्या बोला कितना गुना समय ज़्यादा लगता है, 4 गुना समय लेता है। ठीक है, 4 गुना समय लेता है, मतलब पहला विपरीत वाला लेते हैं, अपोजिट केस, अपोजिट टाइम, और ये जब सेम डायरेक्शन का टाइम है वो लेते हैं। ठीक है, अपोजिट टाइम यदि 1 माने तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उससे 4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्ट रेशो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस 35 को भी नहीं लिख रहा हूँ, 35 लिखोगे और 35 का 4 गुना लिखोगे, फिर काट के 1/4 ही आएगा। पहला 35 लग रहा था, फिर 35 का 4 गुना समय लगेगा, तो 35 का 4 गुना समय लगेगा, तो 35 से इसको काट दोगे तो 1/4 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको रेशो में लिख रहा हूँ कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाने में उसको 1 सेकेंड लग रहा है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 4 गुना समय लगता है। उसने ही देख के रखा है। ठीक है, अपोजिट वाला लिखा है तो स्पीड कौन सी आएगी, सेम वाली स्पीड आएगी। तो सेम वाली स्पीड मतलब V1 माइनस V2। सेम वाला टाइम लिखा है तो स्पीड कौन सी आएगी, अपोजिट वाली स्पीड आएगी। अपोजिट वाली स्पीड मतलब V1 प्लस V2। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और 1 5, और ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा V1/V2। मैं डायरेक्ट कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दिया, 5/3 और V1/V2। जहाँ पर धीमी रेलगाड़ी मतलब V2 की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9। यहाँ पर 9 का गुणा कर दो तो 9 की वैल्यू गुणा कर दो तो कितना आएगा, 9×5 45, और 45 ही क्या है इसका आंसर। 45 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी स्पीड है, तेज रेलगाड़ी की स्पीड। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 1/4 आया, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दिया, 3 की वैल्यू 27 दे के रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9। कितना गुना है 3 27 का, 9 गुना है, 9 3 27, तो 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 9, तो 9 का गुणा यहाँ पर कर दो तो 9×5 45, और 45 ही क्या है इसका 45 किलोमीटर पर आवर की क्या है इसका आंसर। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।